मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी ही नहीं बल्कि उन्होंने इस इवेंट से 35,000 करोड़ रुपए का खुद का फायदा कर लिया। अब ये सुनने के बाद इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन का दिमाग ही हिल गया। जैसे कि सब जानते हैं कि 1 से 3 मार्च के बीच में मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत की प्री वेडिंग सेरेमनी गुजरात के जामनगर में हुई थी, जहां दुनिया भर के रईस ठुमके लगा रहे थे। फिर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हो या फेसबुक और इंस्टाग्राम के सीईओ मार्क जकरबर्ग, हर कोई पार्टी का लुत्फ उठाने में लगा हुआ था, क्योंकि इन्हीं लोगों को एंटरटेन करने के लिए मुकेश अंबानी ने 74 करोड़ रुपए खर्च करके स्पेशली हॉलीवुड की फेमस सिंगर रिहाना को जो बुलाया था। लेकिन जहां दुनिया भर के बिजनेसमैन जामनगर अनंत राधिका की प्री वेडिंग को एंजॉय कर रहे थे, वहीं मुकेश अंबानी डिज्नी के सीईओ बॉब के साथ बिजनेस डील फाइनल कर रहे थे, जिससे मुकेश अंबानी को 1000-2000 करोड़ का नहीं बल्कि 35,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। दरअसल 1 मार्च की शाम जब जामनगर में लोग जाम छलकाने में लगे थे, तब खबर आई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिज्नी के साथ मर्जर किया है, जिसके बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन 70,000 करोड़ रुपए हो गई। अब शायद आपको बहुत जल्द डिज्नी प्लस हॉटस्टार की जगह जियो प्लस हॉटस्टार देखने को मिल सकता है। दरअसल ये डील डिज्नी के लिए बहुत खास थी, क्योंकि आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स छिन जाने की वजह से डिज्नी को हर साल अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास आईपीएल को टीवी पर दिखाने के राइट्स तो थे, लेकिन ऑनलाइन राइट्स जियो सिनेमा के पास थे, और आज का जमाना ऑनलाइन का जमाना है, इसलिए आईपीएल के टीवी स्ट्रीमिंग राइट्स होने के बाद भी डिज्नी को कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। वहीं मुकेश अंबानी जियो सिनेमा पर आईपीएल फ्री में दिखाकर भी सिर्फ विज्ञापन से 3,239 करोड़ रुपए कमा लिए थे। जियो ये पैसे ऑनलाइन आईपीएल स्ट्रीमिंग के दौरान आने वाले एड से कमाया था, और 2023 के अप्रैल-जून महीने रिलायंस एंटरटेनमेंट को इन एड से 147% का प्रॉफिट हुआ था, जबकि 2022 में ये सिर्फ 1,340 करोड़ रुपए था। लेकिन अब रिलायंस अपने ओटीटी बिजनेस को और बढ़ाने के मूड में है, इसलिए उसने डिज्नी और हॉटस्टार के साथ ये डील साइन की है, जिसमें रिलायंस 46.82% का मालिक है, और साथ ही कंपनी के बड़े पोस्ट भी रिलायंस के पास ही रहेंगे। जैसे मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी इस कंपनी की चेयरपर्सन बनेगी, उन्हीं की देखरेख में रिलायंस इस कंपनी में 11,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इन सब के अलावा डिज्नी इस डील में जियो को अपने 30,000 से ज्यादा कंटेंट जियो सिनेमा में स्ट्रीम करने के लिए भी देगा। साथ ही अब जो भी फिल्में या वेब सीरीज डिज्नी अपने बैनर में बनाएगा, उसे जियो सिनेमा में दिखाने के लिए स्पेशल राइट्स दिया जाएगा। इस एक डील से कलर, स्टार प्लस, स्टार गोल्ड से लेकर स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 तक अंबानी के हाथ में आ गए हैं। मुकेश अंबानी ने अपना एक खुद का वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क भी खोला है, जिसका नाम वनतारा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये जो जानवरों को बचाने के लिए खोला गया है, जिसे जामनगर में 3,000 एकड़ जमीन में बनाया गया, और इस एनिमल पार्क में 200 हाथी, गेंडे, चीते, मगरमच्छ, टाइगर जैसे तमाम तरह के जानवरों को मिलाकर 2,000 से ज्यादा जानवर है। साथ ही इसमें कुछ ऐसी स्पीशीज के जानवर भी है जो विलुप्त होने की कगार पर खड़े हुए हैं। इसमें कई जानवरों को फॉरेन कंट्री से भी लाया गया है। साथ ही उनके रहने के लिए एक असली जंगल बनाया गया है, जहाँ ये जानवर बिना किसी रोक टोक के घूम भी सकेंगे, जैसे नेशनल पार्क में ही होता है। इसके अलावा इन जानवरों के इलाज के लिए दुनिया भर के सबसे बड़ा एनिमल हॉस्पिटल भी बनाया गया है, और इस हॉस्पिटल में एमआरआई, एक्सरे, आईसीयू, सीटी स्कैन, डेंटल स्केलर्स, एंडोस्कोपी, लिथोट्रिप्सी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड और सर्जरीज के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी तक बनाया गया है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इसमें अंबानी फैमिली का क्या फायदा? तो फायदा ये है कि अगर आने वाले सालों में रिलायंस ग्रुप इसे डेवलप कर लेता है, तो ये उनका खुद का अपना पर्सनल जू हो सकता है, जो पहले से ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस है। अब वो चाहे तो इसके थ्रू वो देखने वालों से पैसा भी ले सकते हैं या फ्री में भी एंट्री दे सकते हैं। लेकिन अगर मुकेश अंबानी देश और विदेशी टूरिस्ट से पैसा चार्ज करते हैं, तो उन्हें इसके लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अनंत अंबानी पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि वो बहुत जल्द इस जूलॉजिकल पार्क को पब्लिक के लिए खोल देंगे। इसके अलावा मुकेश अंबानी अब फार्मा इंडस्ट्री में भी हाथ आजमा सकते हैं, क्योंकि उनके होने वाले समधी वीरेन मर्चेंट को फार्मा इंडस्ट्री का किंग माना जाता है, और उनकी कंपनी एनकोर हेल्थ केयर भारत और भारत से बाहर कई देशों के लिए कई तरह के मेडिसिन बनाती और बेचती है। ऐसे में हो सकता है कि मुकेश अंबानी उनकी कंपनी में एज अ इन्वेस्टर जुड़ जाए, क्योंकि फार्मा ही ऐसा इकलौता बिजनेस है जिसमें रिलायंस 1985 से ही मेहनत कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी उसका नाम इंडिया में फार्मा सेक्टर में नहीं है। मुकेश अंबानी फ्यूचर में इस बिजनेस में हाथ डालते या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि रिलायंस को फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।